धर्म की चर्चा करनी है। सत्य धर्म की चर्चा जब भी चलती है, सत्य तो सारे देश में जहां जहां आज सत्य धर्म की चर्चा चल रही होगी तो यही कहा जा रहा होगा कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलते हैं तो व्यापार में भी लाभ होता है। एक दफे व्यापार में सत्य बोलने की हमारी धाक जम गई। कहीं दुकान पर झूठ नहीं बोला जाता है, एक भाव है, तो फिर हम एक के दो भी करें तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको सत्य बोलना चाहिए, ये बात कही जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सत्य बोलने का उपदेश है कि सत्य के नाम पर लूटने की विधि बताई जा रही है कि एक दफा सत्य बोल के धाक जमा लो, फिर भले ही एक के दो करो। सत्य का ये उपयोग है। हम सत्य वचन का भी सच्चा स्वरूप नहीं समझते हैं तो सत्य धर्म की तो बात ही क्या कहना। सत्य धर्म का वाणी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वाणी पुद्गल की पर्याय है और सत्य आत्मा का धर्म है। ऐसी बात नहीं है कि जैन शास्त्रों में सत्य बोलने की प्रेरणा नहीं दी हो, झूठ नहीं बोलने का उपदेश नहीं दिया हो, लेकिन वो अलग बात है। और ये आज का जो सत्य धर्म है वो अलग बात है। क्यों? 4 जगह वाणी को बांधा है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। ये चारों चीजें वाणी से संबंधित हैं। सत्य अणुव्रत का मतलब क्या है कि स्थूल झूठ नहीं बोलना। थोड़ा बहुत बारीक हो, गृहस्थी में न चले तो चले। सत्य महाव्रत है कि झूठ बोलना ही नहीं। भाषा समिति का अर्थ है कि जो सत्य बोलो, यदि वो सत्य भी है लेकिन कठोर नहीं होना। क्या जरूरत है कि हम दूसरे से कठोर भाषा में बात करें? माने तो माने, न माने तो न माने, हम तो मीठी भाषा में बात करें ना। सत्य भी बोलो लेकिन कठोर नहीं बोलो, और हितकारी होए तो बोलो। बहुत सा सत्य ऐसा भी होता है कि सत्य तो है लेकिन आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं है, उसके बोलने से क्या फायदा है? समझे? 2-2-4 होते हैं, लेकिन हम क्या करें 2-2-4 का? इससे आत्मा का क्या लेना देना है? समझे? अमेरिका यहां से 10,000 मील दूर है, लेकिन ये सत्य है, लेकिन हम क्या करें इस सत्य का? हमें जाना ही नहीं, हमें तो मोक्ष में जाना है। क्यों? यानी सत्य तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन सब हमको बोलना जरूरी है। सब बोलना हमारे लिए उपयोगी है। तो सत्य बोलो, और जो सत्य हितकारी हो वो ही बोलो। जिससे आत्मा के हित का कोई संबंध नहीं हो उसे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अहितकारी हो तो नहीं बोलो। लाल जी, अहितकारी तो बोलना ही नहीं, लेकिन जो हितकारी भी नहीं है और अहितकारी भी नहीं है उसको भी बोलने से क्या लाभ है? समय और शक्ति खराब करना है ना। तो हितकारी बोलो, और मित सत्य भी हो वो हितकारी भी हो, लेकिन दिन भर मत बोलते रहना। मित माने सीमित बोलो। अच्छी बात और सच्ची बात भी यदि आप आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। ये तो बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। अच्छी से अच्छी बात भी, आत्मा की बात भी यदि आप 1 घंटे से ज्यादा चलाते हैं तो आकुलता हो जाती है कि नहीं?
तो हित मित और प्रिय ये शब्द डाले हैं, उसे बोलते हैं अपने भाषा समिति। हित मित और प्रिय, हित माने हितकारी, मित माने सीमित लिमिटेड, और प्रिय कठोर नहीं बोलो। क्या जरूरत है हमें कठोर बोलने की? प्रेम से बोले, माने तो माने, ना माने वो अपने घर जाए, हमें क्या करना। और इसके बाद में है वचन गुप्ती, कि बोलो ही मत। तो वचन को 4 जगह सीमित किया, वचन गुप्ती, भाषा समिति, सत्य महावृत और सत्य अनुवृत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा वचन की कौन सी अवस्था रह गई जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव सब आ गया ना। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, हित मित बोलना, ये बोलने की सब बातें आ गई। और नहीं बोलना, ये वचन गुप्ती में ये नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। तो भाषा संबंधी सारी बातें आ गई। अब ऐसी क्या चीज बाकी रह गई जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हैं? और शास्त्रों में तो इनके अलावा सत्य धर्म की चर्चा है। 10 धर्मों में सत्य धर्म है ना, वो इनमें शामिल नहीं है, इनसे अलग है। इसका मतलब उस सत्य धर्म का अर्थ इन 4 से अलावा कुछ और होना चाहिए। वो क्या है वो बाद में बात करेंगे। देखो उसमें भी एक क्रम है त्रिलोकचंद जी, कि सबसे पहली बात तो है वचन गुप्ती, कि आप बोले ही नहीं, इससे बढ़िया कोई दूसरा नहीं हो सकता। धर्म करने के लिए बोलना जरूरी नहीं है। बाहुबली ने दीक्षा ली और केवल ज्ञान होने तक बोले ही नहीं, तो उन्हें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हमारे तीर्थंकर भी मैंने बताया था, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने के पहले उनके बोलते ही नहीं है, तो उनके धर्म होता है कि नहीं होता है? तो क्या धर्म करने के लिए बोलना जरूरी है? मौन रह के धर्म नहीं हो सकता है? इसलिए सबसे बढ़िया बात तो है वचन गुप्ती, कि हम बोले ही नहीं। कि साहब हमसे बोले बिना तो नहीं रहा जाता है, नहीं रहा जाए तो हितकारी वचन ही बोलो, अहितकारी नहीं। और वो हितकारी वचन भी मित, सीमित बोलो और मीठी भाषा में बोलो, हित मित और प्रिय। और असत्य के असत्य तो बोलो ही नहीं, रंच मात्र भी, उसका नाम सत्य महावृत। ख्याल में है ना? कहा हमसे तो झूठ बोले बिना नहीं चला जाएगा। गृहस्थी है, कोई ने आगे पूछ लिया कि आपकी तिजोरी में कितने रुपए हैं, तो ऐसे थोड़ी बता देंगे। क्यों? तो ठीक है, कोई सूक्ष्म बात ऐसी हो कि तुम्हें बताना संभव नहीं हो तो मत बताओ, लेकिन स्थूल झूठ तो बोलना ही नहीं। इस तरह 4 जगह वाणी को बांधा है, लेकिन अच्छी बात तो नहीं बोलना ही है। अब वाणी की कोई ऐसी अवस्था नहीं रहती है कि जिसे हम धर्म कहा जाए। गुप्ती, समिति, अनुवृत्त और महावृत्त, इनके अलावा शास्त्रों में 10 धर्म बताए हैं। इसका मतलब यह है कि सत्य धर्म इन 4 में नहीं है। और जब भी सत्य धर्म की बात चलती है, हम इन 4 बातों से जोड़ करके और उसका उपदेश देने लगते हैं। सामान्य जगत तो ये बात समझता ही नहीं है, लेकिन जीवन भर सत्य धर्म पर व्याख्यान देने वाले जब भी लोग जब सत्य वचन से आगे नहीं बढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है। अरे महात्मा गांधी ने भी ये बात तो पकड़ ली थी। उन्होंने भी सत्य बोलने को सत्य धर्म नहीं माना। उन्होंने लिखा ट्रुथ इज गॉड, कि सत्य तो ईश्वर का नाम है। लिखा कि नहीं लिखा? सत्य जो है वो ईश्वर है और अहिंसा उसको प्राप्त करने का उपाय है, ये गांधी जी ने लिखा है। यानी सत्य को बोलने तक सीमित उन्होंने भी नहीं रखा। सत्याग्रह,
तो सत्याग्रह में सत्य बोलने का आग्रह था, तो बोलो ना खूब सत्य, तुम्हें कौन रोकता था? क्यों? सत्याग्रह माने क्या? कि कोई एक सत्य है। कौन सा सत्य है? कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये गोरी चमड़ी वाले तुम यहां कहां से आ गए हो? उनकी दृष्टि में ये था कि ये हिंदुस्तान हमारा है, तुम छोड़ के जाओ। इसका नाम सत्याग्रह था ना। ये सत्य का आग्रह कि तुम नक्की कर लो ना हिंदुस्तान किसका है, और हमारा देश की व्यवस्था हमें करने का अधिकार है कि नहीं, सत्य क्या है। क्यों? सत्याग्रह में सत्य बोलने की बात थी। तो गांधी जी की दृष्टि में भी जब जिस सत्य की वो बात करते हैं, वो सत्य वाणी का सत्य नहीं था। और अपने धर्म में ये कहते सत्य की उपासना करो, सत्य की आराधना करो। तो सत्य की उपासना और आराधना की जब बात चलती है तो वाणी की बात चलती होगी। आराधना वाणी की करनी पड़ती है, उपासना वाणी की जाती है। जो मुनियों के लिए भी आराध्य है, जो मुनियों के लिए भी उपास्य है, ऐसा सत्य तो कोई परम तत्व ही होना चाहिए ना, कि जिसकी आराधना और उपासना करने से मुक्ति की प्राप्ति हो। क्यों नहीं कहते? है ना? तो वो सत्य क्या है? वो सत्य धर्म है। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, कि पाप है सत्य बोलना, क्या भाषा समिति धर्म नहीं है, क्या वो पाप है, क्या वचन गुप्ती धर्म नहीं है, क्या वो पाप है जो बार बार आप कह रहे हैं कि वो सत्य धर्म नहीं है, सत्य धर्म नहीं है, सत्य धर्म नहीं है। गुप्ती, समिति, अणुवृत और महावृत, अरे ये भी तो धर्म है। देखो भाई साहब, ये धर्म है कि नहीं है, इसकी चर्चा अभी नहीं चल रही है। इतनी बात नक्की है कि जिस सत्य धर्म की चर्चा आज करनी है वो सत्य धर्म ये नहीं है। क्यों? सत्य बोलना बुरी बात है? कौन कहता बुरी बात है? हम तो कह रहे अच्छी बात है। लेकिन 10 धर्मों में जो सत्य धर्म है, ख्याल में आया ना, वो सत्य नामक धर्म इन 4 चीजों में नहीं है। इतनी बात आज है। क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो सत्य धर्म कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जब जब सत्य की बात होगी हम बोलने की बात करने लगेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और उसी में उलझ के रह जाएंगे। उसके अलावा भी कोई सत्य धर्म है वो हमारे ख्याल में ही नहीं आएगा। सत्य वचन को सत्य धर्म मान लेने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सत्य धर्म की खोज खो गई। अब खोज करने की जरूरत ही क्या? हम तो समझते हैं सत्य किसे कहते हैं। और जब खोज खो जाए तो समझ लो सब कुछ खो गया। आजकल जो हत्यारे हैं ना, बहुत होशियार होते हैं। किसी आदमी की हत्या करें तो उसके पहले ये इंतजाम करते हैं कि इस हत्या का शक किस पे जाए, जिसे उसे पकड़ के उसे जेल में डाल दे, फांसी पे लगा दे और फाइल क्लोज हो जाए उसकी हत्या की। तो जिस हथियार से उसे मारेंगे उस हथियार पर किसी तरकीब से किसी दूसरे आदमी के हाथ के निशान, उंगलियों के निशान बना लेंगे और खुद फिर कपड़े से पकड़ेंगे। क्यों? और कोशिश करेंगे कि पुलिस का शक उस पर जाए, जिससे कि यदि उसे सजा हो गई तो फाइल क्लोज हो गई, फिर असली हत्यारे की खोज ही बंद हो जाएगी, तो वो कभी पकड़े जाने का डर नहीं है। लेकिन ये पता नहीं चला कि किसने हत्या की है, तो फाइल हमेशा चालू रहेगी, तो हमेशा उसके माथे पर तलवार लटकती रहेगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि हत्या करते हैं कुछ, और कोशिश ये करते हैं कि दूसरे आदमी पर शक चला जाए और ऐसे प्रमाण जुटा दो कि जिससे उसे फांसी पर चढ़ जाए, फाइल क्लोज हो जाए। यही है इसके साथ हुआ सत्य धर्म के साथ में। कि सत्य धर्म की जब बात चली तो सत्य वचन ही सत्य धर्म है, ये हमने मान लिया। अब असली सत्य खोजने की बात रही नहीं, तो कभी सत्य मिलेगा ही नहीं। अब अगर सत्य की खोज करो, जब सत्य की खोज की बात चलती है तो सत्य बोलने के खोज की बात है। बोलने में क्या खोजना है? क्यों? तो कोई और चीज है ना जिसकी शोध करनी है, जिसकी रिसर्च करनी है, कि जिसके आश्रय से
धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए ये सत्य धर्म कोई अलग चीज है जिसकी आज अपन को चर्चा करनी है। देखो भाई, सत्य धर्म तो अभी आगे की बात है, बाद में बात करेंगे। पहले सत्य वचन को भी हम पूरी तरह कहां समझते हैं। बोले सत्य बोलना हो, बोले सत्य बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? क्यों? सत्य बोलना है कि आसान है कि झूठ बोलना? लोग कहते सत्य बोलना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत कठिन है। सत्य बोलना आसान क्यों है कि जैसा देखा सुना जाना वैसा ही कह दिया, वो सत्य है। और झूठ बोलने के लिए तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी का फोन आया और आपने घंटी उठाई और उसने पूछा नितिन भाई घर पर हैं, तो उसने करो क्या करना पड़ेगा? आप कौन साहब? अरे तू जवाब देना है कि नहीं है घर पर? तो पूछा, नाम पूछेगा, आपको क्या काम है, लंबी लिस्ट उसके सामने रखेगा। फिर मुझे देखता हूं फोन है वैसे। अब जाके भाई साहब फला फला आदमी का फोन है, क्या कहना है? कि कह दो कि बाहर गए हैं। क्यों? तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यदि नौकर होशियार नहीं हुआ, बच्चा समझदार नहीं हुआ, तो वो कह सकता है कि भाई साहब कह रहे हैं कि कह दो कि बाहर गए हैं। बच्चा कह सकता है पापा कह रहे हैं कि कह दो कि बाहर गए हैं, तो सब बात खत्म हो जाएगी। क्यों? तो उसके लिए ट्रेंड करना पड़ता है लड़के को, नौकर को, कि पहले से कुछ नहीं कहना, पहले सारी बात पूछना, फिर मेरे को आगे बताना, फिर जो मैं जवाब दूं वो जवाब। कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है झूठ बोलने के लिए। इसे सेक्रेटरी रखते हैं कहते लोग। अभी तो और बहुत सुविधाएं हो गई हैं। वो मशीन लगा देते हैं फोन पर, तो मशीन बराबर जवाब देती है। उसमें सब बता दो आप कौन आदमी है, क्या काम है, ये करके। फिर वो मशीन सुनेगा, बात करना होगा तो अभी तरफ से बात लगा लेगा, नहीं देखा तो वो फोन करने वाले का फोन नंबर आ जाता है, ऐसी मशीन आती है। वो नंबर से हम देख लेते हैं किसका नंबर है, बात करनी कि नहीं करनी। क्यों? ये झूठ बोलने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। और सत्य बोलने के लिए न ट्रेनिंग देने की जरूरत है, नौकर को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो पूछे है, कहां है, नहीं है तो नहीं कह दे। तो सत्य बोलना आसान है ऐसा लोग कहते हैं, और झूठ बोलना कठिन है। लेकिन मैं कहता हूं ये बात में दम नहीं है। क्यों? सत्य बोलने के लिए पहले सत्य जानना जरूरी है, तब तो सत्य बोलोगे। आप सत्य जानते ही नहीं हो तो बोलोगे कैसे? लेकिन झूठ बोलने के लिए कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। आप जो भी मुंह से निकालेंगे गारंटी से झूठ तो हो गई। और वो जो आप मेहनत की बात करते हैं, वो सेक्रेटरी को ट्रेंड करने की बात करते हैं, वो तो झूठ बोलने के लिए नहीं है, झूठ को छिपाने के लिए है वो सारी ट्रेनिंग। झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग थोड़ी है वो, झूठ को छिपाने के लिए है। झूठ बोलना हो तो कुछ भी बोलिए ना आप। देखिए बंबई में कितने कौवे हैं। क्यों? बिल्कुल मालूम है। सत्य बोलना हो तो माथे पे 3 सल पड़ेंगे, क्योंकि पहले कौवे की गिनती कराएं तो बाद में बोला जा सकता है। तो झूठ बोलना हो तो बोल दो 5,05,555। जो मुंह से निकलेगा वो झूठ तो गारंटी से होगा। जो झूठ बोलने में कहां तकलीफ है, लेकिन सत्य बोलने में उसकी तह तक जाना जरूरी है। तो सत्य बोलना कठिन है कि झूठ बोलना? हमने ऐसा मान रखा है कि झूठ बोलना बड़ा कठिन है और सत्य बोलना आसान है। जैसा देखा सुना वैसा ही कह दिया, उसका नाम सत्य है। हमने तो बालबोध पाठमाला में पढ़ा है। अब हम क्या करें? किसी के मुंह से सुना कि हिंसा में धर्म है, तो ये कह देना कि हिंसा में धर्म है, ये सत्य है? हम तो जैसा सुना वैसा कह दिया। कि हिंसा में धर्म है कि नहीं है, इसके जानने की आपको गहराई में जाने की जरूरत थी, और नहीं थी तब तक आप बोलने की जरूरत नहीं थी। यदि कोई आदमी ये अंदर से महसूस करे कि सत्य बोलने के लिए सत्य जानना जरूरी है, तो शायद वो जिंदगी भर मोह नहीं लेना पड़े। क्योंकि हर बात की गहराई में जाना कोई इतना आसान है?
क्यों? आज सुबह सूरज कितने बजे उगा था? बोलो शैलेश भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, रोजाना अखबार में आता है, और अखबार का स्वाध्याय करके तो आप लोग सब आए ही हैं। जान सकते हैं ना, जान सकते हैं कि आज सूरज 6:10 पे, 5 मिनट पे, 7 मिनट पर होगा, लेकिन नहीं जाना तो आप चुप हैं, क्योंकि आज सूरज कितने बजे उगा ये जानने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देखना पड़ेगा ना अखबार। और झूठ बोलना हो तो कुछ भी बोल दीजिए ना। इसलिए अभी हम ये भी नहीं जानते हैं कि सत्य बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है। सत्य बोलने के लिए सत्य का जानना बहुत जरूरी है, और सत्य जानना इतना आसान नहीं है। और झूठ बोलना तो आप जो भी मुंह से निकालेंगे वो झूठ गारंटी से होने ही वाला है। तो हम सत्य वचन का भी सही स्वरूप नहीं समझते हैं। तो सत्य धर्म तो बहुत चीज है। लोग कहते हैं दुनिया में सत्य का झूठ का साम्राज्य है, असत्य का साम्राज्य है, सत्य कहीं दिखाई देता ही नहीं। सत्य क्या है जानते हैं आप? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, ये सत्य है। और सत्य का भाव उसका नाम है सत्य। जो वस्तु की सत्ता है, जो वस्तु का अस्तित्व है, उसका नाम है सत्य, और उसे जानने का नाम है सत्य ज्ञान, और उसे बताने का नाम है सत्य वचन, उसे मानने का नाम है सत्य श्रद्धा। वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो भगवान आत्मा है, त्रैकालिक ध्रुव। वस्तु का जो स्वरूप है वो सत्य है। और ये वाणी वगैरह उसके अनुकूल हो तो सत्य है। हमें वाणी के अनुकूल सत्य को नहीं करना है, सत्य के अनुकूल वाणी को करना है। सत्य को जो 3 चीजें हैं। हमने बोला ये रूमाल, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से। अब इससे बोला रूमाल, तो 3 रूमाल है यहां। 3 कौन कौन से? एक तो ये रूमाल जो है दिख रहा आपको, दूसरा हमने रूमाल ये शब्द बोला, ये भी रूमाल है कि नहीं? अब एक कागज पे लिखो रूमाल, और बोलो ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो एक वचन रूप रूमाल है, एक वस्तु रूप रूमाल है, और एक रूमाल को जानने वाला अपनी ज्ञान की पर्याय है, उसको भी रूमाल कहते हैं। सुना कभी? नए चक्कर पढ़ो तो समझ में आएगा, और नए चक्कर पढ़ने के लिए जयपुर आना पड़ेगा। समय सार में भी आपने पढ़ा हो तो जाने 31-32वीं गाथा में इंद्री, 31वीं गाथा में इंद्री एक ज्ञान का क्षयोप संभाव इंद्री, ये आंख कान नाक द्रव्य इंद्री, और इनके द्वारा जिस विषय को जानते हैं उसे भी इंद्री कहते हैं। बोलो, लिखा कि नहीं लिखा? तो जिसे जानते हैं उसे भी इंद्री कहते हैं। तो जो शब्द है वो भी रूमाल, और रूमाल शब्द जिस वस्तु को बताता है वो भी रूमाल, और रूमाल को जानने वाले ज्ञान का नाम भी रूमाल। 3 रूमाल हो गए, 3 रूमाल हो गए, और 3 घड़ियां, 6 चीजें होंगी। ध्यान से रखना अपना। अब झूठ कहां है इसकी खोज करनी है अपन को, सत्य कहां है इसके लिए ये बात चल रही है। 3 घड़ियां, एक घड़ी नाम का पदार्थ, घड़ी को जानने वाला ज्ञान, और घड़ी नाम का शब्द। 3 घड़ियां हो गई और 3 रूमाल। अब ये तीनों सत्य है ना, तो ये तीनों सत्य हैं। अब देखो झूठ कहां आता है। ये रूमाल है ना त्रिलोचन जी, रूमाल नहीं है, झूठ कैसे आ गया? ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। रूमाल नाम का शब्द भी सत्य है, घड़ी नाम का शब्द भी सत्य है, और दोनों को जानने वाला ज्ञान भी सत्य है। सब सत्य है, तो झूठ कहां से आया? कि इशारा कर रहे घड़ी की तरफ और मुंह से बोल रहे रूमाल, इसका नाम झूठ है। यदि मैं कहूंगा ये रूमाल है तो सत्य है, तो झूठ तो इस उंगली में आया। न वस्तु में झूठ है, न ज्ञान में झूठ है, और न वाणी में झूठ है। झूठ कहां है? कि ये तीनों चीजें एक सी मिल जाएं
माने उंगली का इशारा भी वस्तु रूमाल की तरफ हो, मुंह से भी रूमाल निकले और ज्ञान भी रूमाल को जान रहा हो, तो सत्य है। वो तीनों का मेल बिगड़ा, उसका नाम झूठ है। अब झूठ की सत्ता है कहीं जगत में? जब अब मैंने कहा था ना ये रूमाल है, और उंगली ऐसे ही करते हुए झूठ गायब हो गया, कहां गया? जल गया। उसकी राख तो होगी कहीं? राख कैसे होगी? कोई वस्तु ही नहीं थी। तो असत्य की सत्ता इस जगत में है ही नहीं। जो कुछ है वो सत्य ही सत्य है। और हमारा क्या फीलिंग है कि आप क्या बात करते हो? सत्य तो देखे नहीं मिलता है। बंबई के इस कोने से उस कोने तक चले जाओ, जगह जगह असत्य का ही साम्राज्य है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना कन्नू भाई? दिखता है कि बंबई में सत्य का? सत्य तो दिखता ही नहीं, सब झूठे झूठ है। और आचार्य कहते हैं कि दुनिया में कहीं असत्य है ही नहीं। असत्य कहते ही उसे हैं कि जिसकी जगत में सत्ता ना हो, और सत्य उसे कहते हैं कि जिसकी जगत में सत्ता हो। गधे का सींग है कि नहीं? तो असत्य कैसा है? गधे के सींग जैसा, कि जिसकी लोक में सत्ता ही नहीं है। पर उंगली इधर को हो गई तो असत्य, इधर को हो गई तो सत्य। रूमाल भी है और घड़ी भी है। तो जगत में असत्य की सत्ता ही नहीं है। अरे भाई, ये रूमाल पीला नहीं है, हमें पीलिया हो गया है, जिससे सफेद रूमाल हमें पीला दिखाई देता है। अब ये रूमाल है सफेद, ये तो सत्य है ना। अब इसे हमें पीला दिखाई दे तो ये रूमाल झूठा हुआ कि हमारा ज्ञान झूठा हुआ? झूठापन कहां आया? ज्ञान में। फिर हमने मुंह से कहा कि पीला रूमाल, तो ये झूठापन कहां आया? रूमाल में कि हमारी वाणी में? तो वस्तु में कभी असत्य आता ही नहीं। या तो आता है हमारे ज्ञान में, और या आता है हमारी वाणी में। और ज्ञान क्यों कहें? वो तो अज्ञान है। पीले रूमाल को, लाल सफेद रूमाल को पीला जाना, तो वो ज्ञान के अज्ञान। तो असत्य की सत्ता या तो अज्ञान में है और या वाणी में है। वस्तु में असत्य की सत्ता है ही नहीं। सोचा था कभी ऐसा भी सत्य धर्म हो सकता है? भाई साहब बोलो। अग्नि गर्म है, ये बात सत्य है ना? क्यों? अब अग्नि को कोई ठंडी कहे तो अग्नि ठंडी हो जाएगी? तो अग्नि गर्म है ये बात झूठी हो जाएगी? ये उसका कहना झूठा होगा। उसे कोई ठंडी जान ले तो उसका ज्ञान झूठा होगा। अग्नि तो कभी झूठी होने ही वाली नहीं है, क्योंकि वो तो सदा गर्म है और गर्म रहेगी। इसलिए वस्तु में कभी असत्य का प्रवेश होता ही नहीं है। युगल जी साहब एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, अभी आप लोगों को ध्यान हो चाहे नहीं हो, कि ये आत्मा मिथ्या दृष्टि है। कहते आत्मा को, जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा मान लेना, इसका नाम मिथ्या दृष्टित्व है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है ना बसंत भाई। तो मिथ्यात्व ने वस्तु में प्रवेश किया ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि वस्तु बिल्कुल अछूती है उस मिथ्यात्व से। ये तो सिर्फ माना गया है, अग्नि ठंडी हुई नहीं है, अग्नि को ठंडी माना गया है, और इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए मिथ्यात्व ने वस्तु में तो प्रवेश किया ही नहीं है। आत्मा को गोरा भूरा माना गया है, हुआ नहीं है। वो तो ज्ञानानंद स्वभावी ही है ना। आत्मा को रागी द्वेषी माना गया है, वो हुआ नहीं है। आत्मा को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि माना गया है, वो
इसलिए मिथ्यात्व ने वस्तु में प्रवेश किया ही नहीं। मिथ्यात्व माने असत्य और सम्यक्त माने सत्य। यह है सत्य धर्म। हम तो वाणी तक सीमित करके बैठ गए हैं, लेकिन ये जगत की स्थिति क्या, मैंने कहा है ना कि जगत पीला नहीं है, हमें पी लिया हो गया है। इलाज हमें अपना कराना है, जगत का नहीं करना है। जगत में असत्य नहीं आया है, हमारी दृष्टि में असत्य समा गया है। लोग फोटोग्राफरों के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा एक बहुत सुंदर बढ़िया फोटो खींच दो। तो फोटोग्राफर कहता है कि भाई साहब आपका बढ़िया फोटो नहीं खींच सकता है और सुंदर भी नहीं खींच सकता है, क्योंकि फोटो तो आप जैसे हैं वैसा आएगा। जब आप सुंदर ही है ही नहीं तो फोटो सुंदर कैसे आएगा बोला, और आएगा तो वो सत्य होगा। तुम्हें बढ़िया फोटो चाहिए कि तुम्हारा फोटो चाहिए बोलो? तुम्हारा होगा तो बढ़िया नहीं होगा, और बढ़िया होगा तो तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन हमारी ऐसी हालत है कि हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन फोटो हम तो असत्य चाहते हैं, सत्य क्या चाहते हैं? सत्य तो उसका नाम है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है हमें वैसा जानना है। और हम क्या कहते हैं, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया है इसलिए अब आपको ये सिद्ध करना है। हम अपनी वाणी के अनुसार वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया है कोई गलत बात तो कहते पंडित जी अब मेरे से निकल गया है, अब मेरी इज्जत का सवाल है और आप मेरी इज्जत बचा लीजिए, इसे सिद्ध कर दीजिए। मैं कहा तुम्हें इज्जत बचानी है कि हाँ, तो एक ही उपाय है कि जितने जल्दी तुम अपने इस असत्य को स्वीकार कर लो, इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि वस्तु तो बदली नहीं जा सकती है। क्या करना है बोलो? वस्तु में तो असत्य आ ही नहीं सकता है। तेरी वाणी से, वाणी के अनुसार वस्तु को नहीं बनाना है, तेरे ज्ञान के अनुसार वस्तु को नहीं बनाना है। जैसी वस्तु है ज्ञान को वैसा जानना है तो वो ज्ञान सत्य ज्ञान कहलाएगा, और वाणी वैसा कहेगी तो वाणी सत्य कहलाएगी। और वाणी का तो सवाल ही नहीं है। देखो सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म तो है ही नहीं, सत्य जानने का नाम भी सत्य धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? सत्य श्रद्धान का नाम भी सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य श्रद्धान श्रद्धा गुण की पर्याय है, सत्य ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। ये 10 ही धर्म जो है वो कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो सत्य श्रद्धा और सत्य ज्ञान पूर्वक जो वीतराग परिणति होती है उसका नाम सत्य धर्म। लेकिन क्या करें, इस सारे जगत को सत्य की इच्छा कहां है? सत्य को जानने की इच्छा कहां है? ये चमत्कार प्रिय जो जगत है ये तो चमत्कार को नमस्कार करने वाला है। इसलिए मैं एक बार उदाहरण दिया करता हूं कि एक आदमी, किसान ने खेत में आम का दरख्त लगाया, 5-7 साल में आम पैदा हुआ। उसने अपने पेड़ को अपने बेटे जैसा पाला पोसा, उसको खाद पानी दिया, उसकी सुरक्षा की, कोई पशु पक्षी उसे डिस्टर्ब ना कर दे। तब जाके 10 साल में उसने आम की शक्ल देखी, आम का फल उसको आया, और बाजार में बेचने आया आम। तो कितने का आएगा? 2 रुपए का। 1 रुपए में नहीं देगा। ऐसे सैकड़ों लोग उसे 2 रुपए बोलता रहा और 1 रुपए लगा के चले गए। शाम तक उसको एक आम 2 रुपए में बेचने में पसीना आ गया। असली आम था। अब एक जादूगर आया, सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर खड़ा हुआ चौराहे पर, डुगडुगी बजाकर भीड़ इकट्ठी की और उसी सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर आम का पौधा उगाया और उस पर एक आम लगा हुआ दिखाया। सबने तालियां बजा दी और उसने कहा कि भाई साहब यहां कहां आम है? ये तो सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर आम पैदा उगता है। तो क्या किया तूने? कि ये तो नजरबंदी का खेल है। क्या किया?
मैंने आपकी नजर बंद की है। वो जादूगर जो चौराहे पर आम दिखाता है, वो देता है, उसे आप ले सकते हैं, उसे आप खा सकते हैं, खाने का आनंद ले सकते हैं। वो तो देखने की ही चीज है। वो खेल दिखाता है, वो आम दिखाता है, देता नहीं है। और साफ कहता है मैंने तुम्हारी नजर बंद की है, और हम तालियां बजाते हैं और सैकड़ों नोट की वर्षा हो जाती है, 1000 2000 रुपया, क्यों? 5 मिनट में क्या गजब हो गया। जो असली आम को देता नहीं, वो अकेला दिखाता नहीं, देने को तैयार है, उसे 2 रुपया नहीं मिलते हैं इस बाजार में, क्यों? और जो सिर्फ आम दिखाता है, देता नहीं है, उसको 2000 मिलते हैं। गजब हो गया ना। वो साफ कहता है एकदम सफेद झूठ है, यहां आम माम है ही नहीं। फिर भी हम उसे 2000 रुपए देते हैं और खुश होते हैं। कहते हैं उसमें क्या दम है कि आम है और दिखा दिया। मजा तो उसमें है कि नहीं हो और दिखा दिया है। अकल का काम तो उसमें है, बुद्धिमानी तो उसमें है, होशियारी तो उसमें है, क्यों? कि जो नहीं हो और दिखा दे। गजब हो गया। इस देश में आंख खोलने वाले की कोई कीमत नहीं, आंख बंद करने वाले की 2000 कीमत है। मालूम आपको? रोजाना आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ये मंगलाचरण में एक छंद बोलते हैं, चक्षुरुन्मील तम एने तस्मई श्री गुरुवे नमः। बोलते क्या नहीं बोलते? क्या अर्थ है इसका? अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मील तम एने तस्मई श्री गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुवे नमः। क्या अर्थ है इसका मदन लाल जी? कभी सोचा, पूछा किसी से? अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार से जो लोग अंधे हैं। अज्ञान तिमिर, तिमिर माने अंधकार, अंधा, अंधे तो जानते। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी सलाई के द्वारा जिन गुरुओं ने उन अंधे लोगों की आंखें खोल दी। चक्षुरुन्मील तम एने, आंखें खोल दी, तस्मई श्री गुरुवे नमः, हम उन गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। ऐसा समझ लो ना कि हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए थे और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पधारे, क्यों? तो उन्होंने हमें अज्ञान अंधकार में से निकाला और हमारी आंखें खोल दी, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। हमारी परंपरा ये अकेला जैन धर्म में ही नहीं है, वैष्णव धर्म में भी ये श्लोक है। ऐसा ही है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही जैन धर्म में भी है। सारी भारतीय परंपरा उस गुरु को नमस्कार करने के लिए तैयार थी जो आंखें खोलता था, जो नजर खोलता था। और हम आज ऐसे हो गए हैं कि जो नजर बंद करता है हम उसको गीत गाते हैं, जो खोलने वाले के गीत नहीं गाते। कितना फर्क हो गया है। एक सेठ के यहाँ शादी थी तो नाचने वाली भी आई थी और फेरे पाड़ने के लिए एक पंडित को भी बुलाया था। मुकुंद भाई, क्या नाचने वाले को तो 300 रुपया दिए और पंडित जी को 30 रुपए बताए। तो उसने एक दोहा कहा कि फूटी आंख विवेक की, कहा करे जगदीश, कंचनिया को 300 मनी राम को 30। मैं पूछता हूं फेरे क्या है, शादी क्या है? वो 4 या 7 जितने भी पढ़ते हैं, वो जो फेरे हैं ना वही शादी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण शादी का अंग क्या है? बोलो हंसमुख भाई। वो फेरे ही ना। वो फेरे जिसने पढ़ा है उसे 30। तो गुरु जी आपका, उसे नमोकार मंत्र बोला होगा,
उसने मंत्र बोले, क्यों? उसने प्रतिज्ञाएं दिलाई। शादी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वही था ना, और नाचना काय के लिए था? वो तो सिर्फ मंचलों के मनोरंजन के लिए। हर एक को तो पसंद भी नहीं आया। सज्जन आदमी तो कहे क्या किया तुमने, हमें पसंद नहीं है, कुछ मंचलों का, मनोरंजन का। लेकिन तेरी दृष्टि में क्या कीमत हुई? क्या फूटी आंख विवेक की, क्या करे, क्या करे जगदीश, कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। क्यों? तो ऐसे ही मैं ये कहता हूं, भाई क्या हो गया अपने ने, है ना? अभी क्या चल रहा, पोल्यूशन चल रहा है ना, 16 कांड भी चल रहे कि नहीं चल रहे? 16 कांड व्रत कितने दिनों के होते हैं? 30 दिन के। क्यों मदन लाल जी? और रत्नत्रय अभी आएगा 13 14 पुणे को। क्यों? वो कितने दिन का होता है? 3 दिन का। रत्नत्रय धर्म 3 दिन का, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, वो मुक्ति का जो मार्ग है वो 3 दिन का। और 16 कांड भावना, वो 16 भावना है तो 30 दिन। क्या होगा उससे? तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। तीर्थंकर प्रकृति का रस कितना है देख लो लोगों को। लेकिन बंधेगी ना, छूटेगा तो नहीं। तो बंध का जो कारण है उसके लिए 30 दिन, और जो मोक्ष का कारण है उसके लिए 3 दिन। फूटी आंख विवेक की, कहा करे जगदीश, रत्नत्रय को 3 दिन 16 कारण 30। क्या चल रहा है? बहुत उन्हें किए होंगे। आज तो सत्य धर्म का दिन है, तो ज्यादा समय मेरे पास नहीं है इस बारे में बात करूं, क्योंकि मुझे बहुत बात अभी कहनी है। ख्याल में आए ना? क्या है कि बंद के कारण को 30 दिन और मोक्ष के कारण को 3 दिन। इसीलिए लोगों को मोक्ष में जाने की अपेक्षा तीर्थंकर बनने की धुन समाती है। अब हर एक को, हमारे पाटनी जी तो कहते हैं, पाटनी जी ने नेमीचंद जी, कि जितने तीर्थंकर होने वे सब काठियावाड़ में ही हो जाएंगे, कि थोड़े बहुत और हमारे यहां यूपी को बचने दो ना थोड़े बहुत, और सब इस पंचम काल में सब गीत में था तो ही पैदा हो जाएंगे। क्या ये पोपडन चला है? अरे इतना प्रतिबंध हम नहीं लगाते, अभी तो 100-200 हो जाते। ये तो हमने गांव गांव में अलग जगाई है ना, और पोपडम का पर्दाफाश किया है, तो अब हिम्मत नहीं है लोगों की। नहीं तो 100-200 हो जाते गली गली में, पता नहीं चलता कितनी दुकानें खुल गई। भाई एक धर्म का स्वरूप समझते नहीं, एक चीज समझते नहीं। बात क्या है? फटाफट हर एक को तीर्थंकर बनने का शौक चल रहा है। साथ में गंधर भी सब। देखो क्या है, तो क्या बात वो बात कर रहे थे ना अपन, कि चमत्कार प्रिय जगत है। इन्हें पूछता हूं, बहुत से लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई ये तो बहुत बात है, अभी बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा तुम खिसको, थोड़ा सा हम खिसके, क्यों? तो समझौता हो सकता है। क्यों? मैं कहता हूं भाई साहब, सत्य को समझने की जरूरत है, समझौते की जरूरत। हम राग में धर्म मानते हैं, तुम बीतरागता में धर्म मानते हो, थोड़े तुम खिसको थोड़े हम खिसके, यानी हम अशुभ राग को धर्म मानना छोड़ देते हैं, शुभ राग में माने, तुम शुभ राग को मान लो। क्यों? तो ऐसा होगा? तुम कहां खिसके, हम इनको खिसका दिया पूरा। तो हम बीतरागता को धर्म मानते थे, तुमने राग को मनवा दिया। क्यों? सत्य को समझौते की जरूरत नहीं है, सत्य समझने की चीज है, वो समझौतों से पार नहीं पड़ता है। तो जी अग्नि के मामले में यदि एक झगड़ा पड़ जाए कि कोई आदमी कहे ठंडी है और कोई कहे गर्म है, तो क्या करना बोलो? तो साहब वोट ले लो, वोटिंग से फैसला होगा कि अग्नि गर्म है या ठंडी है।
यदि 99 आदमी ये कह देंगे कि अग्नि ठंडी है और एक आदमी कहेगा गर्म है, तो फिर अग्नि ठंडी हो जाएगी ना? कोई 99 आदमी का फैसला अग्नि मानेंगी कि नहीं मानेंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम मानेंगे और तुम मानेंगे कि नहीं, ये तो बाद की बात है। पहले अग्नि से तो पूछो। अग्नि कहती है कि हमारे बारे में तुम वोटिंग कराओ। ये हमने कब कहा था मूर्ख कि हम गर्म है कि ठंडे हैं, इसके लिए तुम वोटिंग कराओ? बोलो, वोटिंग की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो समझौता कर लो कि आधा, एक कहता है ठंडी, एक कहता है गर्म, तो क्या करें? अग्नि आधी ठंडी और आधी गर्म हो जाए? यदि अग्नि कहेगा मैं तैयार हूं, तुम्हारा झगड़ा निपटता हो तो मैं तैयार हूं, तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? गर्मियों में अग्नि ठंडी रहे और सर्दियों में गर्म, क्यों? क्या अमेरिका में ठंडी रहे और हिंदुस्तान में गर्म? कुछ करना तो पड़ेगा ना डिसीजन, कि काल की दृष्टि से करेंगे। आखिर किया ना उत्तर प्रदेश में 6 महीना बसपा, 6 महीना भाजपा। अग्नि के बारे में भी कर लो। समझो तो उसे जैसा होता है वैसा ही हो रहा क्यों? क्या करेंगे? अग्नि कहां गर्म रहेगी, कहां ठंडी रहेगी, कब गर्म रहेगी, कब ठंडी रहेगी? अग्नि कहती है भाई साहब, मेरे बारे में तुम्हें समझौता करने का अधिकार दिया किसने है? मैं तुम्हारी पंचायत में आई थी कि तुम फैसला करके बता दो कि मैं गर्म हूं कि ठंडी हूं? अरे मैं तो जैसी हूं वैसी हूं, तुम जानो तो हूं और न जानो तो हूं, तुम मानो तो हूं और न मानो तो हूं। सत्य तो जैसा है वैसा है, दुनिया माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, कहे तो न कहे तो, सत्य को न कहने की जरूरत है, न वाणी के अधीन है वो, न किसी के जानने के अधीन है, न किसी की श्रद्धा के अधीन है। दूसरों से क्या लेना देना है? वो तो जैसा है वैसा है। जो वाणी उसे वैसा कहेगी वो वाणी सत्य, जो ज्ञान उसे वैसा जानेगा वो ज्ञान सत्य, जो श्रद्धा उसे वैसा मानेगी वो श्रद्धा सत्य, जो नहीं मानेगा वो झूठ। वस्तु में तो कोई फेर फार होने की जरूरत है ही नहीं। अग्नि कहती है भाई साहब, तुम्हें जानना है कि अग्नि मैं कैसी हूं? कि हां मुझे जानना है। तो ये समझौते की बातें छोड़ो, ये वोटिंग की बातें छोड़ो कि क्या करो, कि चुपचाप मेरे पे हाथ रख के देखो तो पता चल जाएगा बेटा कैसी है। क्यों? गर्म हूं कि ठंडी? तुम ठंडी कह रहे हो ना, कि रखो ना, रखो हाथ, कि रखो रखो साहब। आप गर्म कहने वाले भी रखो, हम ठंडी कहने वाले भी रखते हैं हाथ। रख के देख लेंगे मैं क्यों रखूं? नहीं है समझे? मैं तो उसे गर्म बोलता हूं, मैं क्यों रखूं? तुम रखो, तुम ठंडी कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? कि मैं तो मानता हूं कि हाथ जल जाएगा, कि 2 ही जने रखेंगे। 2 ही जने क्यों रखेंगे? जो ठंडी कहता है उसे हाथ में रख के देखना पड़ेगा। तो ख्याल में है ना? तुम हाथ पे रख के देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैसी हूं। मेरे बारे में जानना हो तो जानने का उपाय तो है, समझौता कोई उपाय नहीं है। सत्य वस्तु का स्वरूप है, वो जानने की चीज है, वो मानने की चीज है, वो समझौते की चीज नहीं है, वो वोटिंग की चीज नहीं है, वो बातचीत की चीज क्या है? सत्य तो अंदर तेरा जो भगवान आत्मा विराजमान है वो परम सत्य है। उसके आश्रय से जो श्रद्धा पैदा होगी वो श्रद्धा का सत्य है, जो ज्ञान पैदा होगा वो ज्ञान सत्य है, वाणी उसका जो प्रतिपादन करेगी वो वस्तु का सत्य होगा। ख्याल में आया ना? असली आधार उसका है, उसमें नो चेंज है। इसलिए जिस सत्य धर्म की आज चर्चा चलती है उसका वाणी से दूर का भी संबंध नहीं है। वो धर्म तो, वो सत्य तो वो परम सत्य है कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र की प्राप्ति होकर
यह आत्मा स्वयं परमात्मा बनता है। वो परम सत्य है, उस सत्य की खोज का दिन है आज, उसकी हमें चर्चा चलना चाहिए। इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि तुम वाणी से खूब झूठ बोला करे। तो वाणी के बारे में जब बात करनी होगी तब वाणी से कैसा बोलना चाहिए उस दिन वो बात होगी। क्योंकि आज यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो हमारा सारा समय उसमें चला जाता है, वाणी की डिटेल में, और आत्मा का जो परम सत्य है वो सत्य हमारे ख्याल में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यदि आज भी आपकी समझ में वो सत्य धर्म नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जिस वाणी को हमने सत्य धर्म मान रखा है कम से कम वो सत्य धर्म नहीं है। जिस भाषा समिति को हमने सत्य धर्म मान रखा है वो भाषा समिति सत्य धर्म नहीं है। जिस वचन गुप्ती को हमने सत्य धर्म मान रखा है वो वचन गुप्ती सत्य धर्म नहीं है। देखो, एक हमारे पास कसौटी है, अपने पास 5 मिनट का समय है, उसमें अपनी कसौटी पे सिद्ध करके देख लें, सत्य धर्म सिद्ध भगवान के है कि नहीं है? बोलो, है? तो वे सत्य बोलते हैं, तो सत्य बोले बिना सत्य धर्म है कि नहीं? वे हित में प्रिय बोलते हैं, तो हित में प्रिय बोले बिना उनके सत्य धर्म है कि नहीं? अच्छा, तो वे झूठ नहीं बोलते इसलिए उनके सत्य धर्म है, कुछ लोग कहेंगे। यदि इसलिए है तो मैं पूछता हूं, निगोजिया झूठ नहीं बोलता है, उसके सत्य धर्म है? एक इंद्री झूठ नहीं बोलता है तो उसके सत्य धर्म है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री झूठ नहीं बोलते हैं तो उनके सत्य धर्म है? तो उनके नहीं। तो सत्य धर्म तो ऐसा है कि सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक है और निगोजिया से लेकर सम्यक दर्शन होने के पहले तक नहीं है। ऐसी किसी चीज का नाम सत्य धर्म है ना, तो वो खोजो। अब लो, सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक है। अब अणुविद धर्म है कि नहीं है? तो लगाओ, सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्धों तक होना चाहिए तो धर्म होगा। एक कसौटी है ना, तो यदि अणुविद धर्म है, लेकिन तो अणुवृत ग्रस्तों के होते हैं, मुनियों के नहीं। तो महावृत मुनियों के होते हैं, गृहस्थों के नहीं। धर्मात्मा तो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक सब है। यदि वे दोनों धर्म हैं तो चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक होने चाहिए। ये तो पर्याय के धर्म हैं। अणुवृत्त तो 5वें गुणस्थान के धर्म है, महावृत्त तो 6वें गुणस्थान के धर्म है। समझ गया ना आपकी में ना? और ये सत्य धर्म तो आत्मा का धर्म है, ये तो धर्मात्माओं का धर्म है। ख्याल में है ना? अणुवृत्त और महावृत्त पड़ाव है, गंतव्य नहीं है। भाषा समिति है, भाषा समिति मुनियों के है, गृहस्थों के नहीं है, सिद्धों के नहीं है। वचन गुप्ती मुनिराजों के है, गृहस्थों के नहीं है। ख्याल में आया ना? तो ये धर्म तो पड़ाव है, ये तो रास्ते में मिलने वाली चीज है और रास्ते में ही छूट जाएंगी। असली धर्मात्मा तो सिद्ध भगवान है, तो सिद्धों में भी रहे वो धर्म। 10 धर्म, 10 धर्म सिद्धों में है, और अणुवृत्त भी नहीं सिद्धों में, महावृत्त भी नहीं, वचन भी नहीं, गुप्ती भाग समिति भी नहीं। तो ये तो किसी पर्याय के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। इस धर्म की चर्चा आज चल रही है, वो धर्म वो नहीं है। वो तो चौथे गुणस्थान से लेकर और सिद्ध भगवान तक जो समान रूप से पाया जाए, अपेक्षाकृत फर्क होगा। जैसे वीतराग परिणति है ना, तो चौथे गुणस्थान में अनंतानंद जी के कसाय के अभाव रूप होगी, 5वें में उसके अनुसार होगी प्रताप, ऐसी वो अलग बात है। लेकिन है, विद्यमान है, तो वो सत्य धर्म क्या है, कम से कम उसकी खोज का विकल्प अपने दिमाग में रखना। यदि खोज की प्रक्रिया चालू रही तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति भी पर्याय में अवश्य होगी। लेकिन खोज खो गई तो सत्य धर्म की प्राप्ति के चांस नहीं है। इसलिए सभी लोग सत्य की खोज के संकल्प के साथ आज की बात सुने, इस भावना के साथ में अभी की बात सुना।